जय हिंद मेरे देश के फौजी भाइयों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे 50 क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें जीएस जीके के दोनों मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। आपको पता है हमारी 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज भी 50 क्वेश्चनों का सेट हम लेके आए हैं। ईमानदारी से अपना सेट लगाइए और जो क्वेश्चन नहीं आया करे उसे आप कॉपी पर नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज के प्रश्नों में हमने ऑप्शन इंक्लूड नहीं किए हैं, तो आपको क्वेश्चन सुनना है और सुनने के बाद आपको उसका आंसर बताना है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो उसे आपको कॉपी पर लिखना है, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर है बौद्ध गया में। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की जो स्थापना थी वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा की लिपि है वो गुरुमुखी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिण किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी, जो कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज निकलता है? तो किस राज्य में सूरज निकलता है? जो पूर्व की साइड में होगा, और पूर्व की साइड में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में ही सबसे पहले सूरज निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है वो मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये नृत्य है, इसे सही कर लीजिएगा। तो ये आपका असम है। असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस विटामिन में लोहा पाया जाता है? तो कौन सी विटामिन है जिसमें लोहा पाया जाता है? तो विटामिन वो B12 है, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट होता है और कोबाल्ट में लोहे की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो जो भारत का प्रथम गवर्नर था वो था विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? बताइए जल्दी से, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये आपका चीन में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो सशस्त्र बलों के सेनापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो वो होता है रेथिनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? जो पोंगल है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के हैं? ये दोनों पंजाब राज्य के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविजन के आविष्कारक हैं? तो टेलीविजन का जिसने आविष्कार किया था वो हैं जॉन लोगी वेयार्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? जो भारत की पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। और क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किससे सांस लेती है? तो मछली जो है अपने गिल्स मतलब कि गलफड़ों से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा था वो आपके भगत सिंह ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो आपका 1919 ईस्वी में अमृतसर, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? तो किसकी की थी? ये तो आपको पता होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो जो पंजाब केसरी है वो अपने लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या जो थी वो भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अगली क्लास में भी, जो पिछली क्लास हमारी गई है उसमें भी हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो इसका आंसर तो आप सभी पे आना चाहिए। इसका सही आंसर है मंगल पांडे जो थे उन्होंने अपना सबसे पहले बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पहली महिला स्पीकर कौन थी? जो भारत की पहली महिला स्पीकर थी तो इसका सही आंसर है सुन्नो देवी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये आपकी संतोष यादव थी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन एक और बनता है इससे रिलेटिव कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको कमेंट में बताना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था वो आपका मूल शंकर था। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ये भी आपका दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण जो मिशन था उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। अब आपको बताना है स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो था भारत 1498 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो जो वास्को डी गामा था वो आपका पुर्तगाल का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म था उसका संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो ये आपके गुरु नानक देव को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार आपको बताना है। तो ये आपका वैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 36 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है वो आपके सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो ये जो है विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो हैं वो महर्षि वेद व्यास जी हैं। अब आपको बताना है कि रामायण किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी ये आपका चाणक्य मतलब कि कौटिल्य ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है,
संसद के स्थायी सदस्य कौन थे? तो जो संसद के स्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि संसद के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संसद के अस्थायी सदस्य जो थे वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है तो इसे भी आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सूर्यास्त का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जो सूर्य अस्त के नाम से जाना जाता है वो आपका जापान नहीं होगा, वो आपका होता है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो आपका सूर्यास्त के नाम से जाना जाता है, और जापान जो है वो आपका सूर्योदय के नाम से जाना जाता है। ये आपको राइट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका गोवा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम जो है वो आपका केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 49 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली जो थी भारत की राजधानी 1911 में बनी थी, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में, जो कि एक ब्रिटिश शासक थे। क्वेश्चन नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है आज का, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह ये आपको बताना है कौन सा है। तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र होता है, जिसे हम भूर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन 50 में से सही गए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे के क्वेश्चन भी इसी तरह हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।